जय माता दी दोस्तों। आज 12 दिसंबर है, तारीख भी 12, महीना भी 12। तो आज का दिन थोड़ा ख़ास तो है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये साल का एक तरह से देखा जाए तो अंतिम पोर्टल है। इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। और तो देखते हैं कि ये जो 12-12 की जो 12-12 की एनर्जी है, ये हमारे लिए क्या मतलब ये एनर्जी क्या कहना चाहती है कि हमें किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि हमारे लाइफ में एबंडेंस आए। हमें ऐसा क्या करना चाहिए, देखते हैं हमारे लिए क्या गाइडेंस आता है। हम इसको पहले मेजर अरकाना की कार्ड से चेक करते हैं, ओके, कि हमारे लिए क्या गाइडेंस आता है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या अनफॉलो करना चाहिए, किस चीज़ को हमें रखना चाहिए, किस चीज़ को अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। देखते हैं इस 12-12 पोर्टल पर हमारे लिए क्या एनर्जी आ रही है। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। और ये बॉटम ऑफ द डेक का हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जो पहला कार्ड निकाला द एम्परर का कार्ड आया, दूसरा कार्ड द मून का कार्ड आया, तीसरा द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। देखिए ये 4 कार्ड्स आए हैं। जो 12-12 पोर्टल पे एक तरह से देखा जाए तो 12-12 को अगर हम प्लस करते हैं तो 3-3 की एनर्जी बनती है, और 3 जो होता है वो हमारे बृहस्पति ग्रह को रेजोनेट करता है। 3 नंबर जो है सो, और जिसका मतलब ही होता है अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाना, आगे बढ़ना, खुशियों की तरफ हाथ फैलाना। ये होता है 3 नंबर की एनर्जी। काफ़ी एनर्जेटिक होती है ये एनर्जी जो है सो, एबंडेंस होता है हमारे लाइफ में, सुख समृद्धि लाने वाला ये नंबर होता है 3 नंबर। और 12-12 पोर्टल में मतलब जैसे 8-8 के बाद जो कार्मिक लेसन जो हम सीखते हैं, उसके बाद 9-9 पे आकर के वो एक तरह से एक अंत होती है। 10-10 पे वो एक नई शुरुआत होती है, और 11-11 पर हम आगे बढ़ते हैं। और 12-12 नंबर पे जो होता है, जिस चीज़ पे हम आगे बढ़े हैं अब उसकी तरफ, उससे हमको क्या प्राप्त होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये यही एनर्जी होती है। उसके बाद एक नए साल की शुरुआत होती है। फिर एक नंबर आता है जो हमें बोलता है एक नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ उस ओर कदम बढ़ाओ जिसकी तरफ तुमने पहले कदम बढ़ाया था। वहाँ से जो तुमको प्राप्त हुआ उसको और अधिक, उसको पाने की मतलब अग्रसर हो उसके तरफ और ज़्यादा, ये हमें सिखाता है। और नया साल भी आ रहा है 2026, वो भी 1 नंबर का साल है। तो यहाँ जो जो गाइडेंस हमारे तरफ आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो एंजल यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी एक ऐसे सोच को लेकर के चल रहे थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कि नहीं जो हम सोचते वही सही है, तो ये सोच थोड़ा बदलने का टाइम है। तो हो सकता है कि हमारी सोच परिवर्तित हो, या फिर अगर हम बहुत ही ज़्यादा लो थे, इमोशनल थे, हर छोटी छोटी बातों पर हमें बुरा लग जाता था, हम इमोशनल हो जाते थे, लोग हमारा फ़ायदा उठाता था, तो ये हम जो है अभी तक जो लेसन सीखते आए हैं उससे हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आया है कि अब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, कोई किसी दूसरे के बहकावे में हम नहीं आए। तो एक हमारे लाइफ में ये एबंडेंस आ रहा है इस पर जो है सो। दूसरा क्या है कि जिस एक लूप में हम जकड़े हुए थे खुद को, जहाँ से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कि जैसे लगता था कि यही छोटी सी जिंदगी हमारी है, यही हमारा रोजमर्रा का ढर्रा है, उससे भी बाहर निकलने का समय है, कुछ अपने लाइफ में बदलाव करने का समय है। ऐसे भी देखते हैं कि एक तरह से 2025 में जब मार्च के बाद शनि देवता जो है सो जब मीन राशि में गए हैं, तो मीन राशि अंतिम राशि है, और उसके बाद मेष राशि आएगा, तो वहां पर से तो एक युग परिवर्तन का समय चल ही रहा है। और इतना दिन से शनि देव तो मार्गी थे, वक्री थे, अब वो मार्गी हो गए हैं। तो जब वो मार्गी हो गए हैं, सीधी चाल जब उनकी हो गई है, तो वो अग्रसर मतलब जो चीज गलत था, जो अभी तक होते आ रहा था, उस सब में एक तरह से सुधार होते जा रहा है। हर चीज अच्छा 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 होते चला जाएगा लाइफ में। और ये डिपेंड करता है कि अभी तक जो हमारा कर्मा क्या था। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि अगर हम बहुत अप पे थे तो डाउन भी हो सकते हैं, डाउन पे थे तो अप भी हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे कर्म पे। अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे थे,
हम बहुत अच्छा कर रहे थे तब तो हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर हम कुछ गलत कर रहे थे तो फिर हमें उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके लिए भी खुद को तैयार रखना पड़ेगा कि जो हमने किया, मान लो कि अगर हम किसी से प्यार ही करते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, लव लाइफ का ही ले लो। शुरू शुरू में तो आप बहुत सपने दिखाते हो, जो हो सो आप हो, और जब वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाता है आपका पार्टनर, तो जो फिर आप को अपनी जिंदगी याद आती है कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना, आप उसको टाइम नहीं देते, आप उस कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, और जो दूसरा इमोशनल आपके साथ जुड़ जाता है फिर आप उसको परेशान करना शुरू कर देते हो। वो आप उसके आंख से आंसू निकलते रहते हैं, वो इंतजार करते रहता है, कहीं ना कहीं उसका दिल दुखता है। माना कि आप कह सकते हो कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है, अपना है, लेकिन अगर आपने कोई रिश्ता बनाया है तो उसके तरफ कुछ जिम्मेवारी तो होती है आपकी। वैसे ही अगर एक फैमिली बना है, पति पत्नी बच्चे हैं, परिवार है, तो वहाँ पर में चाहे बच्चों के रहे या पति पत्नी रहे या आपके सास ससुर माता पिता जो भी रहे, जो फैमिली है, हर किसी के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारी होती है। हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। अगर हम हर रिश्ते को, हर जिम्मेवारी को दिल से निभाते आए हैं तब तो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा एबंडेंस मिलेगा। लेकिन अगर हम उनका दिल दुखाते हुए आ रहे हैं तो ये टाइम वही आ रहा है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो, अपने रिश्ते को टाइम दो, जो आपके परिवार के सगे संबंधी है उनके साथ भी रिश्ता बेटर करो। लेकिन अगर कोई आपको चीट करते आ रहा था, कोई आपके साथ बुरा सलूक करने आ रहा था, तो ये टाइम ये भी दिखाता है कि तुम सतर्क होकर के अपने बारे में भी सोचो। मैंने दोनों तरह की एनर्जी है। अगर आप रूडली थे तो कहा जाता है कि थोड़ा नेचर सॉफ्ट करो, अगर आप सॉफ्ट थे तो कहा जा रहा है कि नेचर थोड़ा रूड करो। तो ये जो 12-12 पोर्टल है, ये मतलब देखा जाए तो एक तरह से जो नई शुरुआत होने वाली है हमारी लाइफ में, तो जिस चीज को हम ढो के चल रहे थे या जो हमारे अंदर लैक थी, जिस चीज की कमी थी, उसको हमको सही करना है। और जो चीज हमारा अच्छा था, हम बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उसमें हमें और ग्रोथ मिलेगा, हमारे साथ और अच्छा होगा, ये है। और उसके बाद अभी एक चीज और हुआ है कि राहु देव जो हैं, जो खुद के एक्वेरियस में है, 11 नंबर में बैठे हुए हैं, वो शतभिषा नक्षत्र में अभी चले गए हैं। और राहु जब शतभिषा नक्षत्र में जाते हैं तो वो कहते ही हैं कि तुम एक सबके साथ जुड़ो, सिर्फ अपने लिए मत सोचो, एक समूह सबके साथ जुड़ो, सबके बारे में सोचो, एक सामूहिक रूप से ग्रोथ हो, इस तरीके का कार्य करो। मतलब जो भी तुम करोगे उससे दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे भी उससे बेनिफिट उठाए। शतभिषा नक्षत्र में राहु यही कहते हैं। तो ये टाइम एक ऐसा समय आ रहा है जब खुद का तो ग्रोथ करना ही है, अपने साथ साथ दूसरे को भी आगे लेके चलना है। अगर हम एक छोटे इंसान है तो हम अपने परिवार को आगे लेके चलेंगे। अगर हमें एक जिम्मेवारी, एक संस्था को हम संभालते हैं तो वहां पे जितने एम्प्लॉय हैं सबके सुख दुख को देखते हुए सबका ग्रोथ पर ध्यान रहे, ऐसे हम आगे चलेंगे। अगर एक देश को हम संभालते हैं, देश में छोटे से लेकर के बड़े तबके तक जो भी लोग हैं, फिर सबके सुख दुख का ध्यान रख करके आगे बढ़ने का ही ये एनर्जी बताया जा रहा है इसमें। तो यही 12-12 पोर्टल की एबंडेंस है। और जो भी है इसमें वार्निंग समझ लो या ब्लेसिंग समझ लो, जो है ये यही है। ओवरऑल एनर्जी यही बताता है कि आपने जो भी अभी तक जो कुछ अगर अच्छा करते आए हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप बुरा करते हैं तो संभल जाओ। अब उस गलतियों को छोड़ करके, अपनी गलतियों को सुधार करके जीवन में एक नई ऊंचाई पाइए, नई मार्गदर्शन पे चलिए, कुछ नया करिए। यही हमको ये 12-12 पोर्टल की एनर्जी बता रहा है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।